25 और 26 अगस्त की दरमियानी शब को ये वो मुकाम है, सामने एफसी का कैंप का गेट है, जहाँ पर जो बैंड मिलिटेंट आउटलेट है BLA बलोच लिबरेशन आर्मी, उनकी तरफ से एक अटैक किया गया। सुसाइड बॉम्बर्स जो हैं वो यहाँ से दाखिल हुए और वो जो धमाका हुआ उससे ना सिर्फ उस कैंप की बाहर की दीवार आप देख सकते हैं तबाह हुई, बल्कि मैं इस वक्त उस कैंप के बिल्कुल सामने गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज है उसमें खड़ी हूँ और ये बिल्डिंग तकरीबन इसके अंदर ये तमाम बिल्डिंग जो है ये ऑलमोस्ट पार्शली तबाह हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ फर्श पर शीशे बिखरे हुए हैं, छत जो है वो टूट के नीचे हम देखते हैं वो बिखरी हुई है। कोई ऐसा कमरा नहीं है इस बिल्डिंग के अंदर जो कि सही हालत में हो इस वक्त। यहाँ तमाम क्लासरूम्स हमने देखे हैं, लैब्स हैं जो कि हमने देखी हैं, वो तमाम की तमाम जो हैं वो लैब्स तबाह हो चुकी हैं। ये देखें आप, ये खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं और यही हालत है तमाम क्लासरूम्स की, यहाँ पर तमाम लेबॉर्ट्रीज़ की जो इस कॉलेज की तबाह हो चुकी हैं। इतना शदीद जो है वो इम्पैक्ट था इन ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए उनका। ये फ़िलहाल तो ये स्टूडेंट्स के लिए बंद है क्योंकि क्लासरूम्स की ऐसी हालत नहीं है कि वहाँ पे क्लासेस शुरू की जा सकें। यहाँ पर बच्चियाँ हैं, BS की स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ हैं जो BS के स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा बाकी जो है वो कॉलेज बॉयज़ का है। तमाम कॉलेज जो है वो इस वक्त बंद कर दिया गया है। लसबेला की तारीख़ में ये पहला ऐसा बड़ा वाक़या है जो कि हुआ है और हमने जब यहाँ लोगों से बात करने की कोशिश की तो लोगों में ख़ासा खौफ व हरास पाया जाता है। लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस किस्म का कोई वाक़या उनके इलाके में हो सकता है। कुछ लोगों से भी हमने यहाँ बात की है और उनसे ये समझने की कोशिश की है कि आखिर उस रात कितना बड़ा हमला था और यहाँ लसबेला में क्या हुआ। ट्रेन से घर पहुँचा तो पहले मतलब मैं खाना खा रहा था, उस वक्त पहली आवाज़ आई बड़ी ज़ोरदार धमाके के साथ। ये बता रहे हैं कि भी गेट पे इन लोगों ने अटैक किया है। फिर दूसरा धमाका हुआ, वो भी ज़ोरदार था। फिर तीसरा धमाका हुआ, तीसरे धमाके के बाद फिर बहुत बड़ी आवाज़ें फायरिंग की, ग्रेनेड थे, मतलब बड़ी बड़ी आवाज़ें थी। ऐसा लग रहा था कि भी हम लोग एक बड़ी जंग के मैदान में हैं, जो है ना, मतलब हम बेला में नहीं है, ये तस्वर कर रहे थे। यही हम तो दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह रहम करे। हालात तो जाहिर है जब एक चीज़ शुरू हो जाती है तो वो सामने आगे के लिए तो खुद का होता है इंसान को। परेशान हैं अभी लोग, आप सब जाहिर है परेशान है कि आगे क्या हो रहा है। बस अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि जो हुआ है वही हुआ, आगे ना हो। लोग बहुत घबराए, हम लोग के पास पहली बार हुआ है ना, ये बहुत घबराते हैं। ये धमाके हुए, ये वो हम लोग ज़िंदगी में नहीं हुए ना। ये हम लोग के घर में फटा गए हैं, फिर बाद में पता चला कि धमाके हैं, गोलियाँ चल रही है। फिर खौफ ज़्यादा बनते, बहुत खौफ ज़्यादा हो गए सारे। फिर हम लोग घरों में चले गए, हम लोग घरों में थे। बेला का ये बाज़ार जो इस हमले के अगले रोज़ बंद रहा, अब यहाँ कारोबार ज़िंदगी एक बार फिर से शुरू हो रहा है, लेकिन लोगों की जो कॉन्वर्सेशन है वो अब भी उसी हमले के इर्द गिर्द घूम रही है। लोग परेशान भी हैं और परेशानी का ये आलम सिर्फ यहाँ बेला तक ही महदूद नहीं है, बल्कि बलोचिस्तान के जो दीगर हिस्से हैं वहाँ पर भी सूरत हाल जो है वो टेंस ही नज़र आ रही है। बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब से इस हमले के बाद भी बलोचिस्तान के कुछ हिस्सों को मज़ीद टारगेट किया जाता रहा है। ये जो हमला था इसमें सूबे भर में कम अज़ कम 39 अफराद हलाक हुए थे। यहाँ जब ऑपरेशन किया गया तो उस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक 21 शिद्दत पसंद जो हैं वो हलाक हुए, जबकि उसके साथ साथ 14 सिक्योरिटी एहलकार भी हलाक हुए थे। लेकिन जो यहाँ जनरल एक एटमॉस्फेयर है वो परेशानी और खौफ उसमें मौजूद है और यहाँ बेला के लोगों का जो सवाल है वो यही है कि मुस्तकबिल में बलोचिस्तान के ये रिलेटिवली पीसफुल समझे जाने वाले जो इलाके हैं यहाँ क्या होगा।